नेवी सील्स की एक टीम को एक जरूरी मिशन के बारे में बताया जाता है। मिशन ये है कि डॉक्टर हार्वर्ड प्लमर को बचाना है, जिन्हें सर्बिया के कुछ लड़ाकों ने पकड़ लिया है। ऑर्डर मिलते ही टीम हमला करती है और लेफ्टिनेंट शेन वॉल्फ डॉक्टर को छुड़ा लेते हैं। बाहर आते समय डॉक्टर शेन को अपने बच्चों की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि वो उनके बच्चे हैं, लेकिन शेन को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता और वो आगे बढ़ने को कहता है। तभी दुश्मनों का फिर से हमला होता है। इसमें शेन घायल हो जाता है और डॉक्टर की मौत हो जाती है। 2 महीने बाद शेन ठीक हो जाते हैं। उनके कमांडर बिल फॉसेट उन्हें एक नया मिशन देते हैं। शेन अपनी टीम को फिर से बुलाना चाहते हैं, लेकिन बिल उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि एक सीक्रेट मिशन है, किसी और को नहीं बताना। मिशन की तैयारी करते हुए शेन को याद आता है कि बिल ने बताया था कि ज्यूरिक में डॉक्टर के नाम से एक लॉकर मिला है। डॉक्टर की बीवी और बाकी टीम उस लॉकर को ढूंढने जाती है। शेन को डॉक्टर के घर भेजा जाता है। अब शेन का काम है डॉक्टर के बच्चों की देखभाल करना और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट द गोस्ट को ढूंढना। जब शेन वहां पहुंचते हैं तो डॉक्टर की पत्नी जूली उन्हें घर के अंदर बुलाती है। वो अपने बच्चों केट, जोई, सेथ एंड पीटर से मिलवाती है और कहती है कि जब तक वो बाहर है शेन बच्चों की देखभाल करेंगे। शेन पहले तो थोड़ा हैरान हो जाता है जब वो 4 बच्चों को देखता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि असल में बच्चे 5 हैं। नैनी उसे एक और बच्चा टाइलर से मिलवाती है। जूली बच्चों के बारे में शेन से थोड़ी बात करती है और फिर शेन अपना काम शुरू कर देता है और घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगाता है। जूली बच्चों को अलविदा कहती है और ज्यूरिक के लिए निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले बच्चों को समझा देती है कि उन्हें शेन की बात माननी है। वो बच्चों को अकेला छोड़ने को लेकर थोड़ी परेशान होती है, लेकिन शेन और नैनी उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो अच्छे से ध्यान रखेंगे। शेन फिर से अपने काम में लग जाता है, लेकिन तभी किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। वो जल्दी से लिविंग रूम की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ सब बच्चे आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। उसे गुस्सा आ जाता है उनके ऐसे बर्ताव पर और वो उन्हें अनुशासन में रहने को कहता है, लेकिन बच्चे उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। रात को शेन को घर के बाहर कोई दिखाई देता है। वो दौड़कर बाहर जाता है और एक लड़के को पकड़ लेता है। उसका नाम स्कॉट होता है। शेन उसे कुछ पूछ पाता उससे पहले जोई बाहर आ जाती है और बताती है स्कॉट उसका बॉयफ्रेंड है। पड़ोस में रहने वाले कोरियन कपल मिस्टर और मिसेस चुन सिक्योरिटी अलार्म की वजह से परेशान हो जाते हैं और शेन को डांटते हैं कि वो उनकी शांति खराब कर रहा है। शेन माफी मांगता है और कहता है कि अब से ऐसा नहीं होगा। जोई शेन से कहती है कि स्कॉट को अंदर आने दे, लेकिन शेन कहता है कि पहले उसे पुशअप्स करने होंगे। जोई को गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि स्कॉट उससे ब्रेकअप कर लेगा क्योंकि शेन उसे तंग कर रहा है। शेन कहता है कि तुम्हें ये सब अपनी मम्मी को बताना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करती है, लेकिन जोई उसकी बात नहीं मानती और चिल्लाती रहती है कि उसने उसका वीकेंड प्लान खराब कर दिया है। शेन को समझ में आ जाता है कि बच्चे उसकी बात नहीं मानते, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो बच्चों को अनुशासन और ट्रेनिंग देगा। अगली सुबह शेन सब बच्चों को जबरदस्ती सुबह 6 बजे उठा देता है। वो सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाता है और उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी बैंड पहनने को मजबूर कर देता है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि सेथ मीटिंग में है ही नहीं। वो गुस्से में उसके कमरे का दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन तभी सेथ बाथरूम से बाहर आता है और शेन पर चिल्लाने लगता है कि उसने दरवाजा क्यों तोड़ा। ये देखकर जोई और सेथ मिलकर शेन को परेशान करने की प्लानिंग करते हैं। वो सीढ़ियों पर तेल गिरा देते हैं, लेकिन बेचारी नैनी फिसल जाती है। इधर जूली और उसकी टीम ज्यूरिक पहुंचती है और डॉक्टर का लॉकर ढूंढ निकालती है, लेकिन पासवर्ड ना पता होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाती। सीढ़ियों से गिरने के बाद नैनी परेशान होकर नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। शेन उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो अकेले बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता। जब वो उससे लड़ रहा होता है कि वो दरवाजे से बाहर ना जाए, तभी जूली का फोन आता है। वो बताती है कि उसे कुछ और दिन वहीं रुकना पड़ेगा। शेन पूरी कोशिश करता है नैनी को रोकने की, लेकिन वो उसका हाथ काट लेती है और भाग जाती है। अब शेन अकेला रह जाता है बच्चों के रहम करम पर। फिर शेन बच्चों को बताता है कि उनकी माँ कुछ दिन और बाहर रहेगी। बच्चे उसे अपनी अपनी परेशानियां बताने लगते हैं। अब शेन की असली मुश्किलें शुरू होती हैं। उसे टाइलर की देखभाल करनी पड़ती है, जबकि केट बार बार बेवकूफ से सवाल पूछकर उसे तंग कर देती है। अगली सुबह शेन बच्चों के लिए नाश्ता मंगवाता है, लेकिन टाइलर डर जाता है जब केट अपनी आंखें अजीब तरीके से घुमा देती है। उधर पीटर गुस्से में टेबल ही पलट देता है और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। इतने में शेन को जोई और सेथ के स्कूल से कॉल आता है। उन्हें वाइस प्रिंसिपल से मिलना है। फोन सुनने के बाद शेन सब बच्चों को मिनी वैन में बिठाता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। वो समय पर स्कूल पहुंचता है और वह वाइस प्रिंसिपल मर्नी से मिलता है, लेकिन वो बच्चों पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो क्लास मिस कर रहे थे। वाइस प्रिंसिपल मर्नी अपनी शेखी बखारता है, लेकिन प्रिंसिपल क्लियर बीच में ही उसे रोक देती है और स्कूल के बाहर जाकर निगरानी करने को कहती है। वो बच्चों को क्लास में भेज देती है और शेन को बताती है कि जूली ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया था। वो शेन को स्कूल में रहने और बच्चों पर नजर रखने की इजाजत दे देती है। शेन स्कूल में सेथ को कुछ बदमाश बच्चों से बचाता है, लेकिन मर्नी कहता है कि उसे खुद ही अपनी रक्षा करना सीखना चाहिए। जब मर्नी सेथ का मजाक उड़ाता है, शेन उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन सेथ मना कर देता है। तभी क्लियर आती है और शेन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शेन को इमरजेंसी अलर्ट आता है और वो जल्दी से निकल
निकल जाता है। वो उस अलर्ट को फॉलो करता है, लेकिन उसे बस ये पता चलता है कि बच्चों ने अपने सिक्योरिटी बैंड को गटर में फेंक दिया था। शेन बहुत ही गंदी हालत में घर लौटता है और बच्चों को एक नोट दिखाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है क्लेयर के समझाने पर कि वो सिर्फ एक बच्चे हैं। शावर लेने के बाद जब शेन वापस आता है तो डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं जो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। केट बताती है कि ये बच्चे हर हफ्ते आते हैं और रात 8 बजे तक रुकते हैं। उसके बाद वो सुपरमार्केट जाते हैं कुकीज बेचने के लिए। शेन उनकी बात मान जाता है कि वो उनके साथ जाएगा, लेकिन सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। जब वो वापस घर लौटता है तो देखता है कि जोई और उसके दोस्त पार्टी कर रहे हैं। वो सबको फौरन रोकता है और कहता है कि पार्टी बंद करो। सब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेन उन्हें रोककर सारा घर पहले साफ करने को कहता है। जब वो सफाई कर रहे होते हैं, शेन को एक सीडी मिलती है जिस पर लिखा होता है गोस्ट। वो उसे चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है। जोई फिर से शेन से बहस करने लगती है और कहती है कि वो उन्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन तभी अचानक कोई घर पर हमला कर देता है। शेन जल्दी से बच्चों को एक कमरे में बंद होने को कहता है और खुद उनसे लड़ने चला जाता है। वो उन लोगों से लड़कर उन्हें भगा देता है, फिर बच्चों के कमरे में आकर उन्हें बताता है कि अब सब ठीक है। बच्चे डर के मारे उसके पास दौड़ते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें अकेला ना छोड़े। सेथ के सवाल पर शेन बताता है कि वो लोग उस सीढ़ी के पीछे पड़े हैं, लेकिन वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। बच्चे अब शेन को अपना मान लेते हैं और उसकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन फिर स्कूल से कॉल आता है जहाँ प्रिंसिपल बताती है कि सेथ ने अपने बाल रंग कर लिए हैं और पिछले 1 महीने से कुश्ती की प्रैक्टिस नहीं की है। क्लेयर कहती है कि शायद सेथ और जोई को कोई मानसिक परेशानी है और शेन से कहती है कि वो उनसे बात करे। घर लौटकर शेन सेथ से कुश्ती के बारे में पूछता है। सेथ कहता है कि वो खुद कुश्ती नहीं करना चाहता, वो तो बस अपने पापा की खुशी के लिए कर रहा है। जब शेन बाद में सेथ के कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि सेथ घर से भाग गया है। वो जोई से कहता है कि बाकी बच्चों का ध्यान रखे और खुद सेथ के पीछे भाग जाता है। वो उसे एक थिएटर में ढूंढ लेता है जहाँ सेथ एक नाटक की रिहर्सल कर रहा होता है, जिसके निर्देशक नाराज होकर सेथ पर चिल्ला रहे होते हैं और वो सेट छोड़कर चले जाते हैं। शेन सेथ से बात करता है और सेथ सोचता है कि शेन उसकी बात नहीं समझेगा, लेकिन शेन उसे पूरा सपोर्ट करता है और कहता है कि वो वही करे जो उसे पसंद है। सेथ को डायरेक्टर की चिंता होती है तो शेन कहता है कि अब वो खुद म्यूजिकल डायरेक्ट करेगा। अब वो बच्चों के करीब और आने लगता है। रात को उन्हें कहानी सुनाता है। पीटर को सुलाने के लिए उसके पापा की तरह डांस भी करता है। अगली सुबह वो जोई को मिनी वैन चलाने देता है क्योंकि उसे हमेशा से ये करने की इच्छा थी। स्कूल में वो सेथ को कहता है कि मरनी के सामने खड़े हो और साफ साफ कह दे कि अब वह कुश्ती नहीं करेगा बल्कि म्यूजिकल प्ले में काम करेगा। जब सेथ कुश्ती छोड़ने की बात करता है तो मरनी उस पर गुस्सा हो जाता है। शेन उसे कहता है कि अगर उसे प्रूफ करना है तो वो खुद उससे कुश्ती कर सकता है। फिर दोनों की कुश्ती शुरू होती है, लेकिन शेन उसे जल्दी से गिरा देता है। ये लड़ाई बच्चों का भरोसा जीतने में आखिरी कदम साबित होती है और अब वे उसकी बातों पर ध्यान से सुनने लगते हैं। अब शेन जोई को गाड़ी चलाना सिखाता है, सेथ की एक्टिंग में मदद करता है, केट और उसके दोस्तों को ट्रेन करता है और टायलर की भी देखभाल करता है। रात को जब वह पीटर के लिए डांस करता है तो पीटर उसे डैडी कहता है और अपने प्यार का इजहार करता है। एक बार फिर से जब केट और उसके दोस्त कुकीज बेचने के लिए जाते हैं तो वहाँ कुछ लड़के उन्हें परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन जैसा शेन ने केट को सिखाया था, शेन से सीखी हुई ट्रिक्स का इस्तेमाल करके वो उन्हें हरा देते हैं। उधर जूली को आखिरकार पासवर्ड मिल जाता है, एंजल, जो उसकी अंगूठी पर लिखा होता है। अब वो और उसकी टीम बॉक्स खोलने में कामयाब हो जाते हैं और उसके अंदर एक 2 दांत वाली चाबी मिलती है। वापस घर में शेन जोई को अकेले बैठे देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। शुरू में जोई कुछ नहीं कहती, लेकिन थोड़ी देर में अपने पापा की याद और अपने जज्बात शेन से शेयर करती है। कुछ देर बाद शेन को जूली का फोन आता है और वो बच्चों को बताती है कि अब वो जल्द घर आ रही है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और मिलकर उसकी वेलकम पार्टी प्लान करते हैं। उसी दिन शेन गैराज में एक अंडरग्राउंड तिजोरी खोजता है और अपने ऑफिस कॉल करके बताता है कि इसे खोलने के लिए वही 2 दांत वाली चाबी चाहिए। अंत में जूली घर वापस आती है जहाँ बच्चे उसे एक प्यारी सी सरप्राइज पार्टी से वेलकम करते हैं। शेन बिल को गैराज में ले जाता है ताकि वॉल्ट खोली जा सके, लेकिन जैसे ही वो खोलने वाले होते हैं उन पर हमला हो जाता है। शेन पहचान जाता है कि हमलावर उनके पड़ोसी मिस्टर और मिसेस चुन है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब बिल भी उनके साथ मिल जाता है। वो जूली और बच्चों को बांध देते हैं और बिल बताता है कि वह नॉर्थ कोरिया के लिए काम करता है। वो जूली को अपने साथ ले जाते हैं और तिजोरी खोलते हैं, लेकिन अंदर के सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ देर बाद बच्चे खुद को आजाद कर लेते हैं और शेन को भी होश में लाते हैं। शेन उन्हें पुलिस से मदद लाने के लिए भेजता है, जबकि वह खुद जूली को ढूंढने निकल पड़ता है। बच्चे मिनी वैन में निकलते हैं, लेकिन मिस्टर चुन बिल की गाड़ी से उनका पीछा करते हैं। उधर
शेन जूली के पास पहुंचता है और समझाता है कि पीटर के डांस मूव से तिजोरी का लॉक खुल सकता है। वे ऐसा करके वॉल्ट खोल देता है और बिल और चुन से लड़ाई करता है। बच्चे स्कूल के बाहर से होकर पुलिस को घर तक खींच लाते हैं, लेकिन उसी वक्त मिस्टर चुन आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं। वो घोस्ट की मांग करते हैं, लेकिन शेन उसे ध्यान भटकाने के लिए अपने पालतू बत्तख गैरी से उस पर हमला करवा देते हैं और तभी क्लेयर उसे पकड़ लेती है। शेन उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन केट बीच में आकर उसे एक फोटो देती है जिसमें सभी भाई बहन साथ हैं। वो चाहती है कि शेन उसे कभी ना भूले और अपना प्यार जताती है। बाद में सभी सेथ के म्यूजिकल प्ले में हिस्सा लेते हैं, जहाँ वाइस प्रिंसिपल मंडी भी नन बनकर परफॉर्म करते हैं। शेन क्लेयर को बताता है कि उसने नेवी से रिटायरमेंट ले ली है और अब वो स्कूल में बतौर रेसलिंग कोच काम करेगा, और फिर वो सेथ को शानदार परफॉर्मेंस के लिए बधाई देता है। तो ये थी हमारी कहानी द पैसिफायर की। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक